अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। मुख्य वक्ता जयप्रकाश मिश्रा जी को दिनेश भैया अंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। और सुशांतो पांडे जी को नयन मिश्रा जी अंग वस्त्र देकर संतोष मुखर्जी जी को, माफ कीजिएगा, आशीष मुखर्जी को नयन मिश्रा जी देकर अंग वस्त्र सम्मानित करें। अब हमारे बीच में श्यामानंद त्यागी जी को सूरज पांडे अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। अब हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि बैजनाथ गोस्वामी जी, गोस्वामी समाज के प्रांतीय अध्यक्ष सीताराम पांडे जी अंग वस्त्र देकर सम्मानित। अब मुकुल पांडे जी शास्त्री रवि पांडे जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। अब मैं नयन मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि परशुराम जी से बारे में 2 शब्द लगाना है टेंशन। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबसे पहले भगवान परशुराम जी की जन्मोत्सव का आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मंच पर विराजमान हमारे गार्जियन स्वरूप इस आयोजन का प्रतिनिधित्व कर रहे इस प्रांगण में उपस्थित हमारे अतिवृद्ध हमारे अध्यक्ष जी और सभी सम्मानित बड़े भाई तुल्य और अभिभावक, बहुत ही गर्व की बात है कि आज हम सभी भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। मैं ऐसा सोचा था कि शायद समय मुझे बाद में मिले तो अच्छा होता, लेकिन शायद मेरा ही भाग्य तेज था कि आज प्रथम संबोधन के रूप में मुझे नेपाल भैया ने आग्रह किया है। मैं उनको तहे दिल से उनका चरण स्पर्श करता हूं। भगवान के विषय में आप सभी अन्य वक्ताओं से सुनेंगे, लेकिन मेरी जो भाव है, मैं जो बोलने के लिए आया हूं, मैं बधाई दिया हूं। 2-4 शब्द है जो मैं आप सभी के सामने प्रयास करूंगा अपने विचार को रखने का। भगवान की जन्मोत्सव हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं। शायद इस गोविंदपुर के क्षेत्र में मेरा 3रा या 4था बार है, लेकिन हम सभी जन्मोत्सव मनाते आ रहे हैं, मनाते रहेंगे। क्या मनाते रहने से का ही मात्र एक काम है क्या? इनसे मुझे शिक्षा क्या मिली? इसका जन्मोत्सव मनाने का उद्देश्य क्या है कि वर्ष में एक बार हम सभी एकत्रित होते हैं और
दुख होती है इस बात का कि पूरे गोरखपुर के क्षेत्र में ब्राह्मणों की कमी नहीं है, लेकिन आज इस प्रांगण में 50 बैठने की जो व्यवस्था वो भी पूर्ण नहीं है। ये दुख के साथ मैं व्यक्त कर रहा हूं आप सभी के सामने। समय निर्धारित था, हो सके पहुंच जाए, आए, इसमें कोई दुमत नहीं है। अगर मेरी बातों से इसमें ठेस पहुंचा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी मंच की ओर से इधर आइए सर। सबसे पहले मेरी जो भाव है इस विषय में, हम सभी ब्राह्मणों को इसके लिए एक संगठन बनाना होगा। आज हर वर्ग में जैसे लोग हैं उस तरह ब्राह्मणों की भी एक संगठन होनी चाहिए। मैं इस बैनर तले बड़े भाई प्रतिनिधित्व कर रहे नेपाल भैया से आग्रह करूंगा कि आप इसका संगठन खड़ा, लिस्ट में पहला नाम आपका नयन मिश्रा का होगा। ये मंच के माध्यम से मैं वचन देता हूं। संगठन के माध्यम से ही एक समिति का निर्माण करें, मैं आग्रह कर रहा हूं। समिति का निर्माण करने से क्या होगा कि एक वर्ष में हर महीने हम सभी एक दूसरे के साथ संपर्क में रह सकेंगे, ताकि जो भी असुविधाएं, जो भी दिक्कतें, जो भी बधाई के पात्र होते हैं इस क्षेत्र में, हम सभी उन लोगों के यहाँ नहीं जा पाते हैं और न बधाई दे पाते हैं। तीसरा, अगर समिति बनेगी, किसी भी समिति को बनाने के लिए जहां तक मेरा अनुभव है, पहले मानसिक रूप से सोचना, फिर शारीरिक रूप से सोचना, उसके बाद आर्थिक रूप से सोचना, और जहां मानसिक और शारीरिक होगी वहां आर्थिक रूप से भी सहयोग हो जाएगा। इसमें कोई हमारा ब्राह्मण समाज इसमें पीछे नहीं है। और जो भी सहयोग होगा, हमारी भी एक कड़ी आपके साथ जुड़ी रहेगी। जो भी समिति का आदेश होगा पूर्ण रूप से उसका मैं पालन करूंगा। मैं इस बात को इस दुर्गा मंदिर के प्रांगण में, इस हॉल में वचन देता हूं। और इस समिति के से अगर अर्थ होगी तो हमारे समाज के वर्ग को सहयोग करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में पहल करें। शिक्षा नहीं होगी तो बिना शिक्षा का सारा जीवन अधूरा है। ऐसे बहुत ही हमारे सब बीच में शिक्षा के क्षेत्र से विराजमान है। और शिक्षा क्या होती है, अभी भी एक बात है, समय थोड़ा सा रुका जाता है, अगर क्षमा चाहता हूं, थोड़ा सा भाव आया है इसलिए बताओ। हमारे एक मित्र थे, कल ही बताया हमें कि उसके घर में उसकी दरवाजा में घुसने की स्थिति नहीं थी और भूखे वह मरता था। आज वह लड़का सचिवालय में आईपीएस ऑफिसर है, जिसको सूद के पैसे से लेकर के काम कर रहा था। तो शिक्षा की ये पावर है, आईपीएस ऑफिसर बन चुका है। तो शिक्षा से बड़ा कोई चीज है, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। और शिक्षा के साथ ब्राह्मण का जो सदियों से आया है शास्त्र का ज्ञान होना, आज अगर हम एक ब्राह्मण कुमार को, ब्राह्मण को मंत्र की बात करते हैं तो एक मंत्र भी नहीं बोल पाता है। इससे बड़ा हम लोगों के लिए घृणित होने का और क्या हो सकता है। इसलिए अपने शास्त्र का भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। और आज की जो स्थिति है, शस्त्र के साथ शस्त्र की भी दरकार है, शास्त्र के साथ शस्त्र की भी दरकार है, जो कि भगवान ने संदेश दिया था। और विराजमान शस्त्र भी आपके सामने है, आपके घर में शस्त्र भी होनी चाहिए आज की जो स्थिति है। इसके बाद वह समिति के माध्यम से गरीब कन्याओं का, जो गरीब वर्ग के ब्राह्मण हैं, जिनको विवाह करने में कठिनाइयां आती है, उस कठिनाइयों के तहत में हम सभी उनको सहयोग जरूर कर पाएंगे। और ब्राह्मण वर्ग की बात नहीं है, आज आप सभी देख रहे होंगे कि अदर वर्ग दूसरी की छोड़ दीजिए, भारत जो है अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश को सहयोग कर रहा है। अर्थात अपना भारत है, अपना ब्राह्मण है, भाव यह है कि अपना भारत है, दूसरे देश को सहयोग कर रहा है। आज वही देश हमको भूल करके हमारे विपक्षी को सहयोग कर रहा है। ये आप सभी जान रहे हो। कहने का भाव है कि हम ब्राह्मण को तो करेंगे, अन्य वर्गों को भी सहयोग इस मंच के माध्यम से करेंगे। तो ये संदेश पूरे आपका प्रखंड लेवल हो, जिला लेवल हो, भारत में एक संदेश बहुत ही अच्छा जाएगा। ब्राह्मणों ने ये पहल की है हम सभी के लिए। तो ऐसा मेरे मन में भाव आया था आप सभी के सामने
मैंने अपने भाव को व्यक्त किया और जो भी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से हमारी जो भी भूमिका आप सभी गार्जियन तुल्य देंगे, उसको मैं पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा कि मेरा भी सहयोग। येषां विद्या तपोदानं यचापि गुरो धर्मम् एतत्तरोके भूरिभार होता मनुष्य रूपेण मृगाश्रन्ति। हमारा नाम दिनेश्वर कुमार तिवारी, हम झारखंड सैन्य पुलिस 3 के मंदिर में पुजारी के पद पर हैं। यह नेपाल बाबा का बहुत बड़ा कृपा हुआ जो यहाँ मुझे पदार्पण होने का सौभाग्य हुआ। जय भारत। हमारे इस क्षेत्र का LIC का और हमारे जो धर्म कार्य जो क्षेत्र में चल रहा उनका अपने कुटुंब के माध्यम से सबको प्रसारण करते हैं। शिशिर कुमार भगत जी और कैलाश भगत जी से आग्रह करूंगा कि ब्राह्मण समाज के बीच में भगवान परशुराम के चरण कमलों में अपना निवेदन उठाएं। कैलाश भगत जी। प्रेम से बोलिए परशुराम जाबा की जय। आज हम लोग यहाँ एकत्रित परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में हुए हैं। हमारे जितने भी मंचासी पदाधिकारी, अधिकारी, गुरु जी बैठे हुए हैं, सभी को मेरा नमन। परशुराम जी विष्णु जी के छठा अवतार में परशुराम जी थे और परशुराम जी ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, लेकिन उनका जो भाव था वो क्षत्रिय था। और राम जी जो है वो क्षत्रिय रूप के ही में जन्म लिए थे, अवतार लिए थे विष्णु के, लेकिन उनका जो ये था वो ब्राह्मण के ये में था। परशुराम जी 21 बार क्षत्रिय पर हमला करके अपना अस्तित्व को बचाए थे। उनको माँ पिताजी के एक कटु वचन से, कोई क्षत्रिय कटु वचन बोल दिए थे, उसी पर उनको क्रोध हुआ था और 21 बार वो वार किए। और हम लोग अभी ब्राह्मण समाज जितने भी हैं और परशुराम जयंती मनाते हैं। परशुराम जयंती मनाने से ये होता है कि हम लोग को जानकारी, हिंदू समाज को ये होता है कि विष्णु जी के 9 अवतार थे, लेकिन 9वां में छठा अवतार जो है वो परशुराम जी थे। और ये जानकारी बहुतों को नहीं होगा, इसलिए कि ये ब्राह्मण समाज मनाते हैं और कोई समाज को मनाता नहीं है। इसलिए यह जब पेपर में जब प्रकाशित होगा कि छठे अवतार थे, तो थोड़ा सा हिंदू पर जाकर ये होगा कि ये जो भाव है सभी को जानकारी में आया कि परशुराम जी जो थे वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे और इनका अवतार जो था वो छठवां अवतार था। बस मैं इतना ही करके अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश भैया जी। अब हमारे बीच में सीताराम पांडे जी 2 बात करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण, बड़े बुजुर्ग, हमारे बड़े भ्राता श्री जयप्रकाश मिश्र जी, हमारे पिता श्री आशीष मुखर्जी और हमारे त्यागी बाबू जी आए हुए हैं। मैं सबको आदर प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर ब्राह्मण समाज के जो बहुत बड़े हमारे भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव के उत्सव पर आज हमारे ऊपर बाजार दुर्गा मंदिर के प्रांगण में ये ब्राह्मण समाज का उपस्थित होना और श्री
परशुराम जन्म उत्सव के अवसर पर हमारे यहाँ पर कुछ विशेष छोटे मोटे प्रोग्राम रखे गए हैं भगवान परशुराम के उपलक्ष्य पर। हम लोग सब ब्राह्मण एकत्रित होकर के इस काम में भाग लिए हैं। हम लोग सब मिल करके इसको आगे बढ़ाने का काम किए हैं। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग भगवान परशुराम के जन्म उत्सव मना रहे हैं। यही बहुत भाग्य की बात है। हम लोग सब विप्र ब्राह्मण एकत्रित होने के लिए ही किया गया है। हम लोग ब्राह्मणों में एकता होना चाहिए, चाहे जो भी ब्राह्मण हो। हम लोग सब ब्राह्मण अपने में कोई बोलता है हम हैं, ये हैं, हम वह हैं, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि सब ब्राह्मण एक हो, सब ब्राह्मण अपना एक भाई की तरह रहे। हम लोग पांडवों की तरह 5 ब्राह्मणों एक जैसा रहे। आइए हम आप लोगों से निवेदन है मेरा कि सब ब्राह्मण एक रहे और सभी गरीब विप्र ब्राह्मण को आगे बढ़ाने का काम करें। जिसकी बेटी कन्या गरीब बेटी है, जिसकी जो ब्राह्मण का गरीब बेटी है, उनको भी हम लोग सब सहयोग करके उसको विवाह कराने का आगे का सहयोग करें। ये नहीं कि दहेज प्रथा के लिए तो हम लोग ब्राह्मण पीछे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सभी ब्राह्मण एक रहे और आगे बढ़ करके गरीब कन्या को आगे बढ़ाने का काम करें। यही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय परशुराम। परशुराम जी के जीवन चरित्र उद्देश्य आदर्श के बारे में कुछ विचार रखें। हम लोग यहाँ कम संख्या में उपस्थित हैं, लेकिन कम बल ही वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह का दहाड़ हो। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी गोविंदपुर के नगर वासी। जय परशुराम।